हेलो। अरे नहीं, मैं मंसूर को इसी वक्त भेज रही हूँ। जी हाँ, बाय। ओबेद की मम्मी का फोन था। ओबेद नींद में चलने लगा और घर से बाहर चला गया। तुम्हें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए बेटा। हाँ। सालिम, एक इमरजेंसी है। तुम्हारी और तुर्की की मदद चाहिए। ओबेद नींद में चल रहा है। इसका मतलब वो बाहर घूम रहा है पर सोते सोते। हाँ, हमें इसी वक्त उसके पेरेंट्स की मदद करनी होगी। वो तो कहीं भी हो सकता है। इतने बड़े शहर में उसे ढूंढेंगे कैसे? सही कह रहे हो, पर मैं जानता हूँ वो कहाँ होगा। हाँ? कहाँ? देखो। वो ज़ॉम्बी जैसा लग रहा है। हेलो, आंटी मंसूर, आंटी ओबेद मिल गया। ओह शुक्र है बच्चों, सच में। बस अब उसे जल्दी से घर ले आओ। हम उसे घर ले आएंगे। सालिम उसे उठाने वाला ही है आंटी। नहीं नहीं, सोते हुए नींद में चलने वाले को जगाना अच्छा नहीं। उससे उन्हें सदमा लग सकता है। अरे बाप रे, थोड़ी देर और हो जाती तो ओबेद को उठा ही देता। कोशिश करो उसे बिना जगाए घर तक ले आओ। ठीक है आंटी, जल्दी मिलता है। बाय बाय। ये तो आसान है। आखिर क्या गड़बड़ हो सकती है? नहीं। चलो, हमें लाइट को ग्रीन करना ही होगा। जल्दी जल्दी। बदलो 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 बदलो, जल्दी बदलो। लाइट्स को जल्दी बदलना होगा। जल्दी करो। सालिम, हमें इसे पकड़ना ही होगा। देखो, अब भी मौका है। आज तो बच गए दोस्तों। ओ नहीं। वो गार्ड उसे जगा देगा। तुम उसे म्यूजिक क्यों सुनाना चाहते हो? ये नॉइस कैंसिल करने वाले हेडफोन्स हैं। ओह अच्छा। रुक जाओ! हेलो मंसूर, ओबेद ठीक तो है ना? हाँ, ओबेद ठीक है, घबराइए मत। बताओ क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं, हम उसे ला रहे हैं। अब बाय आंटी। ओह नहीं, वो अंदर चला गया। उसे यहाँ से निकालना होगा। यहाँ की सारी चीजें कीमती है, वो मुसीबत में पड़ सकता है। पकड़ लिया।
चलो। कोई नींद में इतना ज्यादा कैसे चल सकता है? ओह नहीं नहीं नहीं, चलो जल्दी से चलो। तुर्की जल्दी घुमाओ। ओह, उसे जल्दी जागना चाहिए। वो तो होने से रहा। वहीं रुको। रुके रहना। हमें उसके साथ चलना होगा। मैंने कहा ना रुक जाओ। मुझे यकीन नहीं होता सिक्योरिटी गार्ड पानी में गिर गया। मुझे यकीन नहीं होता उबैद अब भी सो रहा है। कोई उसे रोक लो, वो टीवी स्टूडियो में घुस रहा है। ओह, नहीं। तो क्या आप हमें अपने नए बिजनेस के बारे में बताएंगे? बिल्कुल, हम एक लाजवाब वाटर पार्क बनाने वाले हैं जो आज तक का सबसे बड़ा पार्क होने वाला है। तो पकड़ लिया। कहाँ गया? वो देखो। ये भी ना, इसे नींद में भी खाना है। शर्त लगा लो वो अभी भी खाने के सपने देख रहा होगा। उसके सपने ने हमारी नींद उड़ा दी। माफ करना। सॉरी अंकल, सॉरी। समझ गया, उबैद को पाइनएप्पल पसंद है। अब समझा इसे घर कैसे ले जाना है। हेलो मंसूर। नानो ये पाइनएप्पल पकड़ो। चलो घर चले। यहाँ क्या हो रहा है? हमारा दोस्त नींद में चल रहा है। और हम इसे जगा नहीं सकते, बस इसीलिए हम उसे उसके फेवरेट फ्रूट की खुशबू से घर ले जा रहे हैं। अब समझा। पहले क्यों नहीं बताया? कोशिश की थी। माफ करना, पर मछली की बदबू उसे भटका रही है। ओह, माफ करना। चलो बच्चों, गुड लक। मेरी बैटरी बहुत लो हो चुकी है, समझे मंसूर? ठीक है नानो। दोस्तों, प्लान में चेंज है। हम उबैद को मेरे घर ले जाएंगे, समझे? मैं सबको बताता हूँ। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग आंटी। मैंने एक लाजवाब सपना देखा। ओ, पाइनएप्पल का। मैंने हेडफोन्स क्यों पहने हुए हैं? और मैं तुम्हारे घर में क्यों हूँ मंसूर? वो इसलिए क्योंकि तुम नींद में चल रहे थे। हम अभी तुम्हें वापस लाए हैं। ओ, शर्म की बात है। पर सिर्फ तुम ही लोगों ने मुझे नींद में चलते हुए देखा दोस्तों। सिर्फ हमने ही नहीं उबैद। क्या मतलब?
और किस किसने देखा? सब ने। ओ नहीं। बड़ी गर्मी है। मैं जल रहा हूँ और तेज घुमाओ नानो। माफ करना, ऐसे काम नहीं कर रहा। मैकेनिक आता ही होगा। नानो, नानो के सर्किट्स गर्म हो गए हैं। उसे रिचार्ज की जरूरत है। अरे मेरी तो आंखें भी गर्म है। ऐसा कैसे हो सकता है? उफ, मेरे इतने पास मत आओ बैद, तुमसे बास आ रही है। इन्वेंशन रेडी हो गया है। गर्मी की छुट्टी कर देगा। क्या ये एक ब्लेंडर है? हाँ, हम यम्मी बर्फीली स्मूदीज बना सकते हैं। ये एक ब्लेंडर नहीं है दोस्तों। हालांकि ये वैसा ही दिखता है, पर ये कायरो एक्सेलेरेटर है। एक कायरो है क्या? जाने दो, बेहतर होगा तुम्हें दिखा दूं। बस थोड़ी सी बर्फ चाहिए। मीठी ठंडी घास। ये कायरो एक्सेलेरेटर एक किस्म का मिनी फिशन रिएक्टर है, रिवर्स में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, ऊर्जा आम तौर से सूरज की तरह होती है, आज तो कुछ ज्यादा ही गर्म है। उफ। पर हम ठंड की ऊर्जा को भी कैद कर सकते हैं। मुझे समझाने दो। अगर ये काम कर गया तो कायरो एक्सेलेरेटर इन आम आइस क्यूब्स को सुपर कूलेंट बना देगा। ये तो बहुत अच्छा है, बस इसे काम करना चाहिए। भरोसा रखो सालिम। बहुत बढ़िया। क्या बात है! बर्फ गिरने लगी। अच्छा निशाना था। निशाना था। तुम्हारे माफ करना खुलूद, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। सोचा इस मौसम में ये बर्फ कहाँ से आ गई? ये कायरो एक्सीलेटर है। हाँ, तुमने सही पहचाना और जितना सोचा था उससे भी बेहतर चलता है। ओह, इसमें बर्फ खत्म हो गई। ये तो पिघल गई। बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, हमें एक ठंडी जगह चाहिए। क्यों ना इसे मॉल ले चले? हम भी वहीं जा रहे थे। तुम इसे भी साथ ले आओ, वहाँ पर ये सही रहेगा। नानो, तो ठीक है, चलो चले। अब तो जाकर बन ही जाएगी बात। उबैद, क्या मैं तुम्हारा स्लश 1 मिनट ले सकता हूँ? मंसूर, ये क्या कर रहे हो? देखो, पर्पल कलर की बर्फ कितनी अच्छी है ना। बहुत अच्छे। लगता है तुम्हारा नया अजीब इन्वेंशन कमाल कर रहा है मंसूर। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है शम्मा। देखो तो वहाँ मंसूर और उसके बेवकूफ दोस्तों को। हाँ, बहुत ज्यादा बेवकूफ, सही कहा ना। एक और नया बेकार इन्वेंशन बनाया है इसने। चलो दोस्तों, इन लोगों के साथ चलकर मस्ती करते हैं।
ओह, मुझे भूख लगी है तुम्हें हमेशा ही भूख लगती है। क्योंकि मैं इतना एक्टिव हूँ। अगर मुझे बड़े बड़े मसल्स चाहिए तो मुझे खाना खाते रहना होगा, जानते नहीं तुम? वहाँ जो दुकान है ना, वहाँ सबसे बेस्ट शॉर्मा मिलता है। मैं शवरमा के लिए ही तो जीता हूँ। चलो चले। तुमने सही कहा था खुलूद, मैंने इतना बढ़िया शवरमा आज तक नहीं खाया है। हेलो, क्या चल रहा है पढ़ाको? और पढ़ाकियों, क्या कर रहे हो? हाय तारिक, क्या तुम्हें कोई और नहीं मिला सताने के लिए? हम खाना खा रहे हैं, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? हे, मैं तो बस यहाँ पर फ्रेंडली हो रहा था, पर मेरी तो यहाँ पर कोई इज्जत ही नहीं। ओह तारिक, मत जाओ, हमें बेइज्जती अच्छी लगती है। ओह, बड़ा दुख हुआ। आखिर तुम इन लल्लुओं के साथ क्यों रहती हो शमा? ये लल्लू नहीं है, ये मेरे दोस्त हैं। और मेरे भी है। अच्छा छोड़ो, मैं यहाँ खड़े होकर बातें तो करना चाहता हूँ, पर मुझे अपनी जिंदगी भी तो जीनी है। फिर मिलेंगे। मैं तारिक और उसके गुंडों से तंग आ चुका हूँ। तो छोड़ो, तारिक को जाने दो। देखो मैं बर्फ लाया हूँ। अच्छा है, हम और मजे कर सकते हैं। कायरो एक्सीलेटर यहाँ नहीं है। कहाँ गया? तारिक ले गया होगा। नानो, तारिक को जल्दी ढूंढो। उन्हें ढूंढना होगा। वो कायरो एक्सीलेटर के साथ काफी मुसीबत कर सकते हैं। सुनो मंसूर, मैं खुलूद के साथ नीचे जाती हूँ। हम दोनों नीचे वाला पूरा फ्लोर छान लेंगे और तुम ऊपर वाला फ्लोर छान मारो। ठीक है, हम वापस फाउंटेन पर मिलेंगे। मिल गया, इसे चालू कर ही लिया। अब हमें बस इसके अंदर कुछ डालना है। शुक्रिया बच्चे। ये देखो। ये क्या? अरे ये पड़ाकुओं के खिलौने बड़े मजेदार हैं। ठीक है, जाने का वक्त हो गया है। ये टिन का डिब्बा उन्हें बता देगा हम कहाँ हैं। कहाँ है वो लोग? देखो, नैनो लौट आया। इसे क्या हो गया? इसमें कुछ पिंक सा कचरा फंसा है। ये तो कॉटन कैंडी है। मैंने तारीख को ढूंढ लिया। जानता था। नानो, किस तरफ है वो? मेरे पीछे आओ। चलो, मेरी मशीन वापस लेने का वक्त आ गया है। सही कहा। तारिक, मेरी मशीन वापस दो। खुद ही आकर क्यों नहीं ले लेते तुम इसे मुझसे मंसूर? नहीं। ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। क्या मुसीबत खड़ी कर दी। बहुत अच्छे नानो। उसे नीचे लाओ। क्या हुआ? लंबी कहानी है, पर इस मॉल के बर्बाद हो जाने से पहले इसे काबू करना होगा। देखो, तारिक बच के निकल रहा है। मेरे साथ आओ। मेरे पास एक आइडिया है। कायरो एक्सीलेटर को बस थोड़ा सा बदलना होगा। उबेद, जब मैं कहूँ गो, तब नल चालू कर दो। चुपचाप चलते रहो। चालू करो। पकड़ लिया। अब इन्हें सबक मिल गया।
कोई तो तरीका होगा इस बर्फ को पिघलाने का, इसकी पोलैरिटी को रिवर्स करके। हम एक बड़ा सा हीटर यूज कर सकते हैं। शम्मा, तुम्हारे पास हीटर है? हाँ, वहाँ ऊपर है ना। बिल्कुल सूरज। हमें बस यही करना है, सारे दरवाजे खोलने हैं और बाकी का काम अपने आप हो जाएगा। ठीक है। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। इन बदमाशों को हम संभाल लेंगे। उम्मीद है अंदर तुम्हारा दिमाग ना जम जाए। इसका टेस्ट तो बिल्कुल यम्मी मीठे आम जैसा है जिस पर गुन्ने छिड़के हो। यम्मी। तुम कमाल हो बेन। वाह, ना कूल है। आपका स्वागत है स्कॉटलैंड में लॉक नेस मॉन्स्टर के घर में। हाँ, आपने मॉन्स्टर कहा? बिल्कुल, देखो वो वहाँ पानी में रहती है, सच में। ये जो कह रहे हैं सच है क्या? नहीं कह सकता। नानो, हमें लॉकनेस मॉन्स्टर के बारे में बताओ। लॉकनेस मॉन्स्टर कहा जाता है कि एक ऐतिहासिक समुद्री जीव है जो ठीक यहाँ रहता है। हाँ, यही तो है। अरे घबराओ मत उबैद बेटा, ये तो बस एक कहानी है। अच्छा, तो फिर फिशिंग करने कौन कौन जाना चाहता है? मैं जाऊंगा। मैं मैं भी। चलो मॉन्स्टर वाली पानी में फिशिंग करते हैं। पता है क्या दोस्तों, मेरे ख्याल से मैं यही रुकूं, यही अच्छा है। ये लो, इन्हें ले लो। तुम जाकर मॉन्स्टर ढूंढ सकते हो। और ये भी, इसे बजा देना अगर तुम्हें कोई मुश्किल हो। इससे मदद मिल जाएगी। शुक्रिया। तो फिर तुम तीनों मेरे साथ आओ। बाद में मिलेंगे उबैद। रिलैक्स सालिम, यहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं है। मैं घबरा नहीं रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या चीज का डर होगा? मेरी मदद करो, मैं फंस गया हूँ। बचाओ। हेलो, क्या कोई है?
शुक्रिया। कुछ भी नहीं मिला। मेरी मानो तो यहाँ पकड़े जाने वाली कोई चीज नहीं है। ये देखो, ये क्या है? मत जाओ, रुक जाओ प्लीज। क्या हुआ सालिम? पीछे देखो। ये क्या है? चलो यहाँ से जल्द निकलते हैं। ओह, हाँ? क्या हो गया? डर के मारे मेरी जान निकल गई। अरे शांत हो जाओ बच्चों, एक एक करके बताओ। बेटा मंसूर, हमने लॉकनेस मॉन्स्टर को देखा। और मैंने भी देखा। हाँ? मैं समझा सकता हूँ। ये देखिए। उम्मीद है आप बच्चों को इस मजाक से दिक्कत नहीं हुई। कोई बात नहीं, ये तो बस हम मेहमानों से मजाक करते हैं। मैंने इसे खुद बनाया है। आपने सच में उल्लू बना दिया। मैं जानता था वो असली हो ही नहीं सकता। हाँ बिल्कुल पर सालिम। मैंने असली वाला देखा है, सच्ची। नहीं उबैद, ये असल में नहीं होते। नहीं, जहाँ तुम गए वहाँ नकली वाला था। मैं जहाँ गया वहाँ असली था। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैंने वहाँ पर सच में देखा था, पेड़ के पास। वो बस एक पेड़ है उबैद। हाँ, और असली मॉन्स्टर पेड़ के पास में ही था। और वो कैसा था? सच कहूँ तो काफी अच्छा था। ये तो अच्छी बात है। तो क्या अब तुम हमारे साथ फिशिंग करने चलोगे? हाँ, अब तो मैं बिल्कुल चलूंगा। अगर सब ठीक रहा तो मैं तुम्हारे वाले मॉन्स्टर को पकड़ लूंगा उबैद। ऐसा है तो तुम्हें इससे लंबी फिशिंग रॉड चाहिए होगी। उबैद, क्या तुम्हें दिख रहा है? नहीं, अभी तक नहीं। वो इसलिए क्योंकि वो असल में है ही नहीं। है, वो सच में है और मैं साबित कर दूंगा। देखो। मुझे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। नानो, पानी को स्कैन करो और मुझे बताओ पानी में क्या है। ठीक है मंसूर। हाँ? सिर्फ एक लकड़ी है। ये था तुम्हारा मॉन्स्टर, एक लकड़ी। नहीं, ये है मेरी मॉन्स्टर। पीछे हटो, ये खतरनाक हो सकती है। बहुत अच्छे। शायद नहीं। क्या हो रहा है? नानो, ये है क्या? डरो मत, सिर्फ नैनो ही तो है। ये एक अनजान प्रजाति है। मैं कुछ नहीं बता सकता। मेरे डेटाबेस में इसके बारे में कुछ नहीं। शुक्रिया नानो। तुम्हारा मतलब वो चीज एक असली लॉकनेस मॉन्स्टर है? हाँ, और इसे मैंने ढूंढा है। बचाओ, कोई बचाओ। देखने में तो ये अच्छा लगा। बहुत मजा आ गया।
और तुम्हारा शुक्रिया। अब तुम्हें विश्वास हुआ? मैंने सच में मॉन्स्टर देखा था। तुम सही थे उबैद, बिल्कुल। ओह, ये क्या? बच्चों तो मानोगे नहीं मैंने अभी क्या देखा। और आप भी मानेंगे नहीं, वहाँ क्या हुआ? हाँ, तुम्हें कुछ मिला? हाँ, एक तरह से। ओहो, चलो ठीक है। तुम्हारा मन होगा तो तुम हमें बता ही दोगे। तुम पर शक करने के लिए हमें माफ कर दो उबैद। अरे कोई बात नहीं। हमने तुम्हारी बात मान ही ली, पर हमारी बात कौन मानता है? सच कहूँ तो मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा। गुड मॉर्निंग मैडम, क्या लेना चाहेंगी आप? ओ? तो तुमने मुझे पहचान लिया। हाँ? टीवी पर नहीं देखा? नहीं, नहीं देखा। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? ट्राउड, दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी। कौन? तुमने मुझे टीवी पर नहीं देखा? मैंने सभी खतरनाक जानवरों को कैद किया है। हाँ? बड़े मॉन्स्टर से कुश्ती लड़ने वाला। हैं? नहीं। एक मिनट रुको जरा, अभी तुम मुझे जरूर पहचानोगे। वीडियो कहाँ गया? ये काम कैसे करता है? ए खलील, जी मालिक। वीडियो चलाओ। क्या फिर से? सवाल नहीं समझे? सहारा के गर्म मैदानों से लेके पैसिफिक की ठंडी गहराइयों तक, ट्रैक द ट्रैपर के मौत को मात देने वाले बहादुरी के कारनामे मानो कल्पना का हिस्सा हो। पीछे। रुक जाओ, आगे देखो। लेकिन फिर एक दिन सब खराब हो गया जब उनकी शर्मनाक हार हुई अपनी ही प्रजाति के आखिरी बचे गोल्डन ऑरिक्स को हराने में। हाँ? मैंने तुम्हें ये वीडियो दिखाने के लिए कब कहा? बच्चे के सामने हंसी आ रही है।
काश मेरे पास एक और मौका होता, बोलती बंद कर देता। मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। काश एक और मौका मिल जाए। देखो देखो, अरे वाह, मैंने इस रंग का ओरिक्स आज तक नहीं देखा। देखें ये कौन सी प्रजाति है। ये कौन सी प्रजाति है ओरिक्स की? जल्दी पता चल जाएगा। हाँ? मंसूर, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। अच्छा। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो फोटो वायरल हो जाएगी। क्या? दोस्तों, अब पूरी दुनिया उस बेचारे गोल्डन ऑरिक्स को देखने आने वाली है। वो सच में एक्सटिंक्ट हो जाएगा और सारी गलती मेरी होगी। शम्मा, रुक जाओ। और किसी ट्रैड नाम के आदमी ने कहा है कि वो आकर इस बेचारे जानवर के साथ कुश्ती लड़ने वाला है। हाँ? कौन? तुम सब मेरी मदद करो ताकि हम इसे पकड़कर किसी सुरक्षित जगह पर ले जा सकें। चलो भी, ऐसे बैठे मत रहो, कुछ तो कहो। हम इस गोल्डन ऑरिक्स को ढूंढे कैसे? आसान है, वो खाता पीता तो होगा ही ना। बहुत सही, पर हम इसे पकड़े कैसे? कुछ यानी ये सच है, वो अब भी जिंदा है। गाड़ी स्टार्ट करो, हम खामोशी से आगे बढ़ेंगे। अरे उस रस्सी को छोड़ दो खलील, रस्सी को छोड़ो। कहाँ जा रहे हो? रुको। अरे रस्सी को छोड़ दो। वो देखो, शायद फंस गया है। मुझे ये वहीं पे सुरक्षित लग रहा है। दोस्तों, हमें उसे डराना नहीं है, गाड़ियाँ यहीं छोड़ देते हैं। क्या बात है? क्या तुम सबसे इतनी सी चढ़ाई नहीं होगी? बिल्कुल हो जाएगा। हम तो बस तुम लड़कियों का सोच रहे थे। पानी चाहिए, पानी। ओ गर्मी, पानी, पानी, शवरमा। मेरे पास थोड़ा जूस है। ग्रेप जूस? हाँ, एप्पल। चलेगा। बताओ, प्यास मिट गई? हाँ, अब सही है। मिट गई। चलो फिर चलें। तुम चलो, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। तैयार? मुझे ट्राइपॉड नहीं मिल रहा है। अरे बैग में है। और टेप्स कहाँ हैं? बैग के पॉकेट में। और बैटरियाँ? वो भी वहीं पर होंगी। अच्छा, चार्ज हैं? एक बात बताओ, क्या मैं हमला करूं या ना करूं? यहाँ लाइट अच्छी नहीं है। एक्शन बोलो। अच्छा ठीक है, एक्शन। रुको, तुम क्या कर रहे हो? देखकर क्या लगता है तुम्हें? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। अब मैं जाकर इससे कुश्ती लड़ने वाला हूँ। क्या पजामा में? ये पजामा नहीं है। देखने में तो वही लग रहा है। ये लेटेस्ट ट्रैक पैंट्स हैं, जाकर चेक कर लो ऑनलाइन। पजामा है। पजामा है। पक्का पजामा ही है। हाँ, पजामा। पजामा। हाँ, मुझे भी ये पजामे ही लग रहे हैं। अरे चाहिए जो भी हो, अब तुम अपना कैमरा चालू रखो। मैं इस आखिरी गोल्डन ऑरिक्स से एक हाथ से मुकाबला करना चाहता हूँ ताकि मुझे ये दुनिया देख सके। पहले से काफी छोटा लग रहा है। जानते हो,
मुझे सच में नहीं लगता ये दुनिया का आखिरी गोल्डन ऑरिक्स है, और ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी मम्मी बिल्कुल खुश नहीं है और तुम्हें गुस्से से देख रही है। हाँ? इसे ही ढूंढ रहा था। ओह, मालिक चिंता न करे, टेंशन नहीं, मैंने सब रिकॉर्ड किया है जैसा आपने कहा था। क्या सच में? दिखाओ मुझे। फिर से बेइज्जती कराओगे? मैं उस जानवर को ढूंढकर अपना बदला जरूर लूंगा, अब चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। असल में अगर तुमने उस गोल्डन ऑरिक्स को टीवी पर दिखा दिया तो तुम फिर से एक पूरी प्रजाति को खतरे में डाल दोगे। सुनो, उस जानवर से कुश्ती करने के बजाय उसकी मदद करोगे तो अच्छा रहेगा। बल्कि एक बहुत ही दिलचस्प आर्टिकल है इस बारे में वर्ल्ड नेचर वॉच की वेबसाइट पर। मैं तुम्हें उसका लिंक मेल कर दूंगी, ठीक है? मुझे यकीन है वो पढ़कर तुम अपना मन बदल लोगे। तो बताओ मुझे तुम्हारा ईमेल आईडी। हमें बताइए ट्रैड, इतने दिनों तक रेगिस्तान में तफ्तीश करने के बाद आपको क्या मिला? देखिए, मैं इस बात को यकीन से कह सकता हूँ कि गोल्डन ऑरिक्स एक्सटिंक्ट है और फोटोज नकली हैं। सोशल मीडिया उसके बारे में कहानी फैला रही है और वो भी नकली। शुक्र है, उफ, शुक्र है। शम्मा, तुमने तो उसे बिल्कुल लाजवाब आर्टिकल भेजा है। हाँ, आर्टिकल लाजवाब था, पर शायद उसे मैंने जो दूसरा वीडियो भेजा है ये सब उसी का असर है। दूसरा वीडियो जो मैंने अपने फोन पर रिकॉर्ड किया था। तुम्हें पता है बच्चों, किरिन सीसप्लैट इंडोनेशिया के सबसे बड़े नेशनल पार्क्स में से एक है। बच्चों, ये पार्क घर था सुमात्रन राइनो का, तुम लोग समझ गए? मगर अफसोस, अब वो सारे यहाँ से एक्सटेंट हो चुके हैं। पर अब भी इस पार्क में बहुत सी दूसरी प्रजातियां मौजूद हैं, जैसे कि टैपियर्स और क्लाउडेड लेपर्ड्स, सनबियर्स और यहाँ रहने वाले 100 से भी ज्यादा किस्म के पक्षियों और 7 प्राइमेट प्रजातियों को हम कैसे भूल सकते हैं? और तो और बच्चों, इस जंगल में एशिया की सबसे बड़ी और खूंखार प्रजातियां रहती हैं, जैसे ताकतवर सुमात्रन एलिफेंट और सुमात्रन टाइगर। कुछ लोगों का मानना है कि इस जंगल में हाथी से ज्यादा शक्तिशाली एक और प्राणी रहता है बच्चों, जो किसी भी शेर से ज्यादा खूंखार है। इस प्राणी का नाम है ओरंग पिंडेक, जिसका इंडोनेशियन में मतलब है एक छोटा व्यक्ति। पर इसके नाम से तुम लोग जख्मा मत खाना, क्योंकि वो अपने नाम जैसा नहीं है और उसकी कहानी बताने के लिए आज तक कोई नहीं लौटा है। तुम दोनों घबराओ मत, ये सिर्फ एक कहानी है। देखा तुमने, वो धारियों वाली बुलबुल थी। बुलबुल। दोस्तों देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ। तुर्की, क्यों ना तुम ये करके दिखाओ। हाँ। ओ, हाँ। ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। हाँ?
चलो दोस्तों, वरना हम पीछे छूट जाएंगे। लेकिन बाकी सारे कहाँ गए? कहीं शेर ने तो नहीं खाया? या कहीं उन्हें पकड़ लिया ओरंग पेंडेक ने। उन्हें शेर ने नहीं खाया है और ना ही ओरंग पेंडिक ने। और वैसे भी दोस्तों, वो एक कहानी है। हम रास्ता भटक गए हैं, तो चलो वापस चले। मैं वापस नहीं जाने वाला। हाँ, पर आगे तो रास्ता है ही नहीं, तो वापस ही जाएंगे ना। हम यहीं रुक सकते हैं। देखने में तो जगह ठीक ही है। तुम पागल हो गए हो, हम ऐसे ही यहाँ नहीं रुक सकते। हम वापस लौटे तो हम शेर का डिनर बन जाएंगे। या उससे भी बदतर, ओरंग पेंडेक का। रुको, मुझे कुछ दिख रहा है। मंसूर, उसे ओरंग पेंडेक ने पकड़ लिया। ओ चलो भी, फिजूल की बातें मत करो। वाह, क्या बात है! एक खोया हुआ मंदिर। क्या बात है! भरा है सोने से। ऐसे मंदिरों में हमेशा सोना छिपा रहता है। मैं सांप कहने वाला था। चलो चले। बिल्कुल नहीं, हमें अंदर जाना ही होगा और सोना ढूंढना होगा। ये कौन सा ऐप है? चिंपांजी? नहीं, गोरिल्ला? हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंडोनेशिया में ना ही गोरिल्ला है ना ही चिम्प्स, सिर्फ ओरांगुटांग्स है। चाहे जो भी हो, देखने में ये असली है, पर इसका रंग अलग क्यों है? तुम सबने वो देखा? क्या? देखा नहीं इसने मुझे आंख मारी। क्या मतलब ओबेद? रुक जाओ, ये कोई स्टैचू नहीं है। फिर ये क्या है? ये तो ओरंग पेंडेक है। सारे भागो! जल्दी जल्दी जल्दी! अब हम क्या करेंगे? चलो यहीं रुकते हैं जब तक कि वो जाता नहीं। नहीं 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 नहीं, वो तो यही है। देखो, नीचे ही है वो। कोई हिलना मत। एक हॉर्नबिल। उसने बचाया क्यों? ये तो वो ही जाने। सालेम, सब ठीक है, रोना बंद करो। चलो, उसने जान बचाई है। चलो पीछे चलते हैं। ये आम तो बहुत टेस्टी है। इससे पता है अच्छे आम कहाँ मिलेंगे। जैसे सुना था वैसा तो बिल्कुल नहीं है। इसकी वजह से हम मशहूर हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हम सब टीवी पर आने वाले हैं। ओबेद और उनके दोस्तों से मिलिए, जिनकी खोज है ओरंग पेंडेक। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। सब ऐसा कहेंगे, तुर्की ने ओरंग पेंडेक का खोया हुआ मंदिर ढूंढा। नहीं नहीं, रुको। क्यों ना हम कहें सालेम सबका रखवाला।
हाँ हाँ, बस इतना बता दो, किसकी रखवाली की है तुमने आज तक? दोस्तों, चलो ग्रुप को ढूंढने चलते हैं। ये क्या? हम तो बहुत ऊंचाई पर हैं। ऐसा नजारा चाहे कुछ भी हो जाए मेरी फिल्म में जरूर होगा। कितना मजा आ रहा है। आखिरकार हम पहुंच गए। चलो चले। मंसूर, बेटा तुम सब ठीक तो हो ना? हेलो डैड। शुक्र है ऊपर वाले का। तुमने अपना रास्ता कैसे ढूंढा? दरअसल लंबी कहानी है अंकल, आप मानेंगे नहीं। हाँ, हम ढलते सूरज की तरफ आ गए। नहीं, हमने तो। सालिम, हम ढलते सूरज की तरफ आ गए। अच्छा। खैर चलो, तुम सबको भूख लगी होगी ना? आ जाओ, कुछ खाते हैं। पापा को तुमने उसके बारे में क्यों नहीं बताया? हम तो मशहूर होने वाले थे ना मंसूर। अगर हमने सबको बता दिया कि हम उससे मिले हैं, तो ये जंगल उसे ढूंढने वाले लोगों से भर जाएगा और फिर वो उसे जू में डालकर उसकी आजादी छीन लेंगे। मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा अगर हम इसे राज रखें। तुमने सही कहा मंसूर। हमेशा की तरह। हेलो। अरे नहीं, मैं मंसूर को इसी वक्त भेज रही हूँ। जी हाँ, बाय। ओबेद की मम्मी का फोन था। ओबेद नींद में चलने लगा और घर से बाहर चला गया। तुम्हें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए बेटा। हाँ, हाँ। सालिम, एक इमरजेंसी है। तुम्हारी और तुर्की की मदद चाहिए। ओबेद नींद में चल रहा है? इसका मतलब वो बाहर घूम रहा है पर सोते सोते। हाँ, हमें इसी वक्त उसके पेरेंट्स की मदद करनी होगी। वो तो कहीं भी हो सकता है। इतने बड़े शहर में उसे ढूंढेंगे कैसे? सही कह रहे हो, पर मैं जानता हूँ वो कहाँ होगा। हाँ? कहाँ? देखो। वो ज़ॉम्बी जैसा लग रहा है। हेलो, आंटी मंसूर, आंटी ओबेद मिल गया। ओह शुक्र है बच्चों, सच में। बस अब उसे जल्दी से घर ले आओ। हम उसे घर ले आएंगे। सालिम उसे उठाने वाला ही है आंटी। नहीं नहीं, सोते हुए नींद में चलने वाले को जगाना अच्छा नहीं। उससे उन्हें सदमा लग सकता है। अरे बाप रे, थोड़ी देर और हो जाती तो ओबेद को उठा ही देता। कोशिश करो उसे बिना जगाए घर तक ले आओ। ठीक है आंटी, जल्दी मिलता है। बाय बाय। ये तो आसान है। आखिर क्या गड़बड़ हो सकती है? नहीं। चलो, हमें लाइट को ग्रीन करना ही होगा।
जल्दी जल्दी। बदलो 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 बदलो, जल्दी बदलो। लाइट्स को जल्दी बदलना होगा, जल्दी करो। सालेम, हमें इसे पकड़ना ही होगा। देखो, अब भी मौका है। आज तो बच गए दोस्तों। ओ नहीं, वो गार्ड उसे जगा देगा। तुम उसे म्यूजिक क्यों सुनाना चाहते हो? ये नॉइस कैंसिल करने वाले हेडफोन्स हैं। ओ अच्छा। रुक जाओ। हेलो मंसूर, ओबेद ठीक तो है ना? हाँ, उबेद ठीक है, घबराइए मत। बताओ क्या हुआ? हाँ हाँ, कुछ नहीं, हम उसे ला रहे हैं। अब बाय आंटी। ओ नहीं, वो अंदर चला गया। उसे यहाँ से निकालना होगा। यहाँ की सारी चीजें कीमती है, वो मुसीबत में पड़ सकता है। पकड़ लिया। चलो। कोई नींद में इतना ज्यादा कैसे चल सकता है? ओह नहीं नहीं नहीं, चलो जल्दी से चलो। तुर्की, जल्दी घुमाओ। ओह, उसे जल्दी जागना चाहिए। वो तो होने से रहा। वहीं रुको। रुके रहना। हमें उसके साथ चलना होगा। मैंने कहा ना, रुक जाओ। मुझे यकीन नहीं होता सिक्योरिटी गार्ड पानी में गिर गया। मुझे यकीन नहीं होता ओबेद अब भी सो रहा है। कोई उसे रोक लो, वो टीवी स्टूडियो में घुस रहा है। नहीं। तो क्या आप हमें अपने नए बिजनेस के बारे में बताएंगे? बिल्कुल, हम एक लाजवाब वाटर पार्क बनाने वाले हैं जो आज तक का सबसे बड़ा पार्क होने वाला है। तो पकड़ लिया। कहाँ गया? वो देखो। ये भी ना, इसे नींद में भी खाना है। शर्त लगा लो, वो अभी भी खाने के सपने देख रहा होगा। उसके सपने ने हमारी नींद उड़ा दी।
माफ करना। सॉरी अंकल सॉरी। समझ गया। उबैद को पाइनएप्पल पसंद है। अब समझा इसे घर कैसे ले जाना है। हेलो मंसूर। नानू ये पाइनएप्पल पकड़ो। चलो घर चले। यहाँ क्या हो रहा है? हमारा दोस्त नींद में चल रहा है और हम इसे जगा नहीं सकते। बस इसीलिए हम उसे उसके फेवरेट फ्रूट की खुशबू से घर ले जा रहे हैं। अब समझा। पहले क्यों नहीं बताया? कोशिश की थी। माफ करना, पर मछली की बदबू उसे भटका रही है। ओह, माफ करना। चलो बच्चों, गुड लक। मेरी बैटरी बहुत लो हो चुकी है, समझे मंसूर? ठीक है नानो। दोस्तों, प्लान में चेंज है। हम उबैद को मेरे घर ले जाएंगे, समझे? मैं सबको बताता हूँ। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग आंटी। मैंने एक लाजवाब सपना देखा। ओ पाइनएप्पल का। मैंने हेडफोन्स क्यों पहने हुए हैं? और मैं तुम्हारे घर में क्यों हूँ मंसूर? वो इसलिए क्योंकि तुम नींद में चल रहे थे। हम अभी तुम्हें वापस लाए हैं। ओ, शर्म की बात है। पर सिर्फ तुम ही लोगों ने मुझे नींद में चलते हुए देखा दोस्तों। सिर्फ हमने ही नहीं उबैद। क्या मतलब? और किस किस ने देखा? सब ने। ओ नहीं।